ये क्वेश्चन हमें भी काफ़ी सुनने को मिलता है कि आप कौन से वेंडर से खरीदो। आप राशि रतन के लिए अपना हाथ दिखाने जाते हो, वो वहाँ पे आपको एकदम से स्टोन्स बेचने लग जाते हैं। द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग जो अपने को याद रखनी चाहिए कि यार अगर कोई एमरल्ड्स का काम कर रहा है तो वो आपको बेटर डील देगा, राइट? अगर कोई राशि रतन कोई कोई एस्ट्रोलॉजर है, ही कांट गिव यू अ बेटर डील। जो मेजर इशू आ जाता है वो ये आता है कि नेचुरल चीज कहाँ से मिल रही है। यू नो, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया ये एमरल्ड है, उस एमरल्ड के अंदर के ब्लैक स्पॉट्स है अपन को दिख ही नहीं रहे, राइट? राशि रतन में ब्लैक स्पॉट्स नहीं चलते। तो अदरवाइज अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज समवन दैट आई कांट ट्रस्ट, डोंट। सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें पूछा जाता है, व्हाई अस? देखो, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। फर्स्ट थिंग आई बिलीव इज आवर इन्वेंट्री। हम लोगों के पास राशि रतन वाली जो रेंजेस होती है, वहां से लेकर यू हैव योर कोट्योर पीसेस जिनकी प्राइसेस आरंट डिफाइंड बाय द स्टोन, दे आर डिफाइंड बाय द रेयरिटी ऑफ द स्टोन। प्लस ऑल ओवर इंडिया 24 आवर शिपिंग इज व्हाट वी ऑफर, राइट? आपकी जो मेट्रो सिटीज है वहां पर तो 24 आवर शिपिंग है ही, प्लस जो रिमोट एरियाज है उधर 3 to 4 days मैक्सिमम। रिसेंटली हम लोग इंटरनेशनल भी जा चुके हैं, सो इट्स अ 4-day डिलीवरी विंडो देयर एज वेल। एंड देन आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो आज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको आज अवेलेबल होना, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी प्राइड आवरसेल्व्स ऑन। एंड प्लस हमारा लेगेसी जो है, हम लोग 1980s से काम कर रहे हैं। अब इतने सालों तक अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फेयरनेस। सो रिटेल जो शोज होते हैं उसमें हमारे जो रिटेल कस्टमर्स आते हैं वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। दे सी 2 lots साइड बाय साइड एंड दे लाइक, कलर इसका भी वही है, कलर इसका भी वही है, बट दिस इज लेट्स से प्राइस्ड एट 5,000 per carat एंड दिस इज 25,000 per carat। ये जो आपको सेम दिख रहा है वो हम लोगों को बहुत डिफरेंट दिखेगा। यू नो, वन माइट हैव अ गोल्डन ग्रीन शेड जो बहुत ही कवेटेड शेड होता है, एंड देन वन माइट हैव अ पैरेट ग्रीन शेड व्हिच इज आल्सो अगेन अ गुड शेड, but then it doesn't compare to the golden green वाला shade. Color is not the only factor. जो main pricing जहाँ पे jump होती है वो होती है clarity, luster, right? If the emerald has fantastic clarity and fantastic luster, वो emeralds की prices कहाँ तक चली जाती है अपन लोग सोच भी नहीं सकते, like unimaginable prices हो चुकी है। तो हाँ, those are the differences. Carat weight obviously is another factor. The bigger the emerald, the more the price. So yeah, these are pretty much. So coming to color now, we have emeralds जो even though completely vivid green नहीं है, but they're still highly priced because of their, maybe let's say, their clarity or their luster, right? Then you have the perfect emerald green shade. That is the most exclusive shade. Currently जो mines जो existence में है, सालों से जो existence में, वो exhaust हो रही है, तो उनका जो cream of the crop है वो निकल चुका है। So that shade now is very difficult to get because of their exclusivity. उनकी price has skyrocketed, right, to an unbelievable amounts. I have actually a couple of examples here. इसका जो color है slightly bluish green, but the clarity and the luster here is fantastic. Now we go on to a very rich green color, which is this color. Golden green type का shade है, खुला भी है, ओपन टेबल है, साफ टेबल है, लस्टर भी है। दिस इज व्हाट वी से 60-40। आई विल शो यू समथिंग, इट्स नॉट ओपन फ्रॉम द टेबल, राइट? इसमें लस्टर उतना नहीं है, बट द कलर इज अ फैंटास्टिक विविड ग्रीन। सिर्फ कलर से बात करूं, सो दिस माइट बी द हाईएस्ट प्राइस, इज व्हाट you would think, but then the highest priced is the one with the vivid green color. This is the one which is the highest priced. So commercially speaking, जो commercial diamonds होते हैं, they are priced much higher than basically the starting range of diamonds is much higher than the starting range of emeralds, right? But अगर आप exclusivity की बात करते हो ना, तो auctions में diamonds बिकते हैं, you see these 18 carat D color flawless diamonds, वो बिकते हैं। आप अगर best color, बेस्ट क्लैरिटी का कोई एमरल्ड ले आओ,
18 कैरेट्स का, you know, which is completely flawless from the inside, it will be much higher than the price of that diamond. वो उस पॉइंट पे चला जाता है जहां पे उसकी कोई प्राइस नहीं है। वो अपन फिर वो चीज बोल सकते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो जो प्राइस उसके सामने वाला देने को रेडी है, वो प्राइस बन जाती है उस चीज की। तो वो एक्सक्लूसिव अगर उन टर्म्स में अपन बात करते हैं तो हाँ, डेफिनेटली एमरल्ड्स ऑफ दैट कैटेगरी आर मच रेयरर देन डायमंड्स ऑफ दैट कैटेगरी। Coming to the cut now, the most famous being the emerald cut, right? An octagon shape, that commands a slight premium. Okay, so emerald cut is the cut which demands a slightly higher price. उसके बाद अगर अपन लोग फैंसी कट्स की बात करते हैं, फैंसी कट्स पे कुछ प्राइस नहीं होती, राइट? फैंसी कट्स में अगर आपको एक पत्थर के हिसाब से आपको एक रेंज हो जाती है, बट इट स्टिल कमांड्स लाइक अ मिनिमम टू मिनिमम 20 to 30% प्रीमियम, क्योंकि अपने पास जो रफ आ रही है वो रफ तो एक शेप में आती है, राइट? उसमें से क्या चीज निकलती है उस पर अपनी प्राइसिंग डिपेंड करती है, राइट? तो उस पॉइंट पे अगर आप हार्ट शेप बना रहे हो तो मुझे यार हार्ट शेप में वो परफेक्ट मुझे वो खिंचाव भी चाहिए, द पॉइंट जो है उसका बॉटम पॉइंट वो भी एक अच्छा शेप होना चाहिए, ऊपर से अपने को उसमें खारा भी जो डलता है वो भी अपने को डालना है। एवरीथिंग अकाउंट्स फॉर व्हाट? वेट लॉस। क्योंकि अपना एट द एंड ऑफ द डे मेरे को मेरी कॉस्टिंग भी उसमें देखनी पड़ेगी, तो माय कॉस्टिंग इज मच हायर इन दैट, क्योंकि मेरा वजन उसमें काफी ज्यादा जाता है। बट हाँ, अदर देन दैट एमरल्ड कट इज आउट ऑफ द जो चलते हुए कट्स हैं, एमरल्ड्स, पेयर शेप एंड ओवल, राइट? ये तीन सबसे फेमस होते हैं। कुशन ऑल्सो यू कैन ऐड। इन सब में एमरल्ड कट इज द वन दैट यू पे द प्रीमियम फॉर। सो अगर अपन लोग पेयर कट से कंपेयर करते हैं, लेट्स से एन एमरल्ड कट, तो उसमें यू विल बी पेइंग लाइक अ 5 to 6% प्रीमियम। बट देन एज सून एज यू यूज द वर्ड फैंसी, तो फैंसी में काफी सारे शेप्स होते हैं। जनरली जो फैंसी शेप्स चलते हैं वो चलते हैं हार्ट शेप हो गया, काइट हो गया, बागेट जो होते हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड फैंसी शेप ओनली, क्योंकि बागेट्स इज नॉट समथिंग दैट आर रेडिली अवेलेबल। बट अगर अपन लोग हार्ट शेप्स, हेक्सागन्स, काइट शेप्स फॉर दैट मैटर, इनकी बात करते हैं, आप मान लो यार हार्ट शेप फॉर एग्जांपल विल कमांड लाइक अ 20% प्रीमियम। जो काइट शेप हो गया या जो बागेट हो गया वो 5 to 6% से लेकर 10% करेंगे। हेक्सागन्स और ये सब होते हैं, ये 15% प्रीमियम कमांड करते हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा चलता हुआ जो शेप होता है दैट इज अ हार्ट शेप, क्योंकि हार्ट शेप का पैर बनाना अपने आप में इतनी डिफिकल्ट चीज है। यू आर फाइंडिंग टू सेम लुकिंग और सिमिलर लुकिंग एमरल्ड्स जिसमें 95% बेसिकली सिमिलैरिटी है दोनों एमरल्ड्स में, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक हार्ट शेप पड़ा हुआ है, साल भर 2 साल हो गया, तब जाके उसका सिमिलर लुकिंग हार्ट शेप आया। सो आवर इन्वेंटरीज रोलिंग सिंस द 1980s, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। एक हार्ट शेप का आपको पैर चाहिए, यू विल फाइंड इट रेडिली अवेलेबल। अगर अपन साइजिंग की बात करें तो एमरल्ड्स कैन बी फाउंड, जो सबसे पतला साइज बनता है दैट इज इवन बिलो 1 mm। तो 1 mm के अंदर की भी राउंड्स बनते हैं, 0.5 mm, 0.3 mm की भी राउंड्स बनते हैं। वहीं से लेकर आप देखो तो अपन दिल्ली में अपन लोग 18 कैरेट्स, 20 कैरेट्स के भी एमरल्ड्स देखते। जो 0.1 mm, 0.2 mm का राउंड है उसमें ऑब्वियसली सफाई एवरीथिंग विल बी बेटर, राइट? तो उसमें आपको एक फ्लॉलेस एमरल्ड जो कंप्लीटली अच्छा क्लीन हो, अच्छा कलर हो, अच्छा लस्टर हो, यू विल फाइंड इट फॉर अ मच लेसर प्राइस, राइट? अपन लोग यहाँ पे लाखों की बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे हजारों की बात कर रहे हैं। 4 फिगर 5 फिगर में आपको मिल जाती है ये चीज़ें। बट अगर आप सेम टाइम पे आप 18 कैरेट्स का, 20 कैरेट्स का आप एक एमरल्ड देखते हो जो आपको रेगुलर में मिल जाता है, उसी में अगर आप फ्लॉलेस एमरल्ड देखते हो तो आपको वहाँ मिलना ही मुश्किल होगा, राइट? उसका एक जनरल प्राइसिंग आप मान लो 50,000 पर कैरेट, 60,000 पर कैरेट, उसमें वो आता है, राइट? अगर आपको उसमें एक अच्छी कैटेगरी चाहिए तो जो आपका वेट है एमरल्ड का, जो आपका साइज है, इट इज द आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। द हायर द साइज द लोअर द प्राइस, एंड आउट ऑफ द 4 C's the carat weight is the one that affects the price of an emerald the most.